अच्छा जी, जितने भाई सब लोग बच्चे ऑनलाइन हो, शुरू करते हैं यहाँ से। सर सबसे पहले हेडिंग डालिए अक्टूबर नवंबर 2011। बस बस, चलो काम साथ करो। हुजैफा स्टार्ट करें। सुभान पेपर पेन का है, जल्दी करो, जल्दी करें। सर लिखा हुआ अक्टूबर नवंबर 2011। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर्स, और बहुत सारे फिर ऑर्डर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी इसके बाद ऑर्डर में क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे, ईयर्स तक जाएंगे। सर लिखा हुआ है जे इज अ सोल ट्रेडर ऑफ फैशन गुड्स। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हर बुक्स ऑन 30th सितंबर 2011। रेवेन्यू गिवन है सर आपके पास 2,10,000 का। परचेजेस गिवन है सर आपके पास 1,13,500 की। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स गिवन है आपके पास 8,120 के। रिपीटिंग द वर्ड्स, लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स। सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न? कस्टमर से वापस आए तो क्या है? सेल्स रिटर्न। फिर सर आगे लिखा है गुड्स रिटर्न टू अ सप्लायर, ये क्या हो गया? परचेज रिटर्न। सर उसके बाद लिखा है इन्वेंट्री एट 1 अक्टूबर, सर ये ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई। कैरेज नहीं लिखा हुआ क्या है, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स एडजस्टमेंट होगी। इंश्योरेंस है, लाइट एंड हीट है, स्टाफ वेजेस है, और फिर साथ में सर एडवर्टाइजिंग है। बिल्कुल सर। जनरल एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस हो गया। फिर सर आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड, याद रखना है आपको, बच्चों की तरह नहीं काम कीजिएगा। तो आपने यहाँ आके इसके आगे मेंशन कर लेना है। अब आपको इसीलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रिंट करके लेके आइएगा। सर इसका आंसर आ गया अदर इनकम। फिर आगे बढ़िए सर, फिर आ गया बिल्डिंग की कॉस्ट, लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट, फिक्सर्स एंड फिटिंग, कंप्यूटर इक्विपमेंट एट कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर बिल्डिंग की कॉस्ट आपके पास कितनी आ रही है देखिए जरा, 20,100। मैं जरा वो क्वेश्चंस पिकअप कर रहा हूँ जो कि अनयूजुअल है, अनयूजुअल एडजस्टमेंट हो जिसमें। यूजुअल वाली तो आप रिपीट कर करके कर लेंगे, प्रीपेड को आप माइनस कर लेंगे, अक्रूड को आप प्लस कर लेंगे, ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। तो जरा अनयूजुअल वाली करते हैं। सर लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट, फिक्सर्स एंड फिटिंग, कंप्यूटर इक्विपमेंट पे फिक्सर्स एंड फिटिंग आ गई आपके पास प्रोविजन। इसका मतलब है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर अभी आपका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। फिर सर डिस्पोजल का अकाउंट, वाह ये नहीं आ गया सर, बच्चे अक्सर घबराते हैं डिस्पोजल से। डिस्पोजल के अकाउंट को किस तरफ लिखा गया ये पढ़िए। सर डिस्पोजल का अकाउंट किस तरफ है? क्रेडिट साइड पे। एक तरीका बता रहा हूं आपको, आपको सिर्फ ये डिसाइड करना होगा कि ये क्रेडिट पे, तो आप इसको एक टैग दे देंगे कि ये है। क्या मतलब? सर मैंने लिखा अगर डिस्पोजल की बात करेंगे, आप क्वेश्चन के टॉप पे लिखिएगा, अगर डिस्पोजल सर आपके पास डेबिट साइड पर हो, डिस्पोजल के आंसर सिर्फ दो तरफ हो सकते हैं, या तो किस तरफ? डेबिट में, या तो क्रेडिट में। अगर डेबिट में हो तो आप उसे रीड क्या करेंगे? आप उसे रीड करेंगे एक्सपेंस। और अगर क्रेडिट में हो तो आप उसे क्या ट्रीट करेंगे? आप उसे ट्रीट करेंगे सर क्या? इनकम। आ रही है बात समझ में? रजिस्टर के बिल्कुल टॉप। हाँ ये लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे क्रेडिट पे, अगर लिखा हो क्रेडिट पे तो ये इनकम है, और अगर लिखा हो डेबिट पे तो ये एक्सपेंस है। क्यों सर? ट्रायल बैलेंस में 5 चीजें आ सकती हैं, एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये 5 ही आ सकती हैं। जवाब दें, डिस्पोजल या तो इनकम हो सकता है या एक्सपेंस, एसेट तो हो नहीं सकता, लाइबिलिटी हो नहीं सकता। तो बेसिकली आपको ये बताएगा या तो वो रेवेन्यू है, यहां लिखता हूं, या तो वो रेवेन्यू है या तो वो एक्सपेंस है, बस इन दोनों के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। वो मेंशन कर दिया मैंने। मेरी बात समझ में आई? बात समझे अब्दुल्ला? बात समझे? दो ही बातें हो सकती है, रेवेन्यू तो अभी क्रेडिट है, तो क्रेडिट वाला क्या होगा आपके लिए? बोलो क्रेडिट पे क्या चीज होती है? रेवेन्यू। अगर एक्सपेंस होता तो किस तरफ होता? डेबिट साइड पे। फिर सर आगे लिखा है 7% लोन। मैं आपको एक काम सुना रहा हूं, सुने। अक्सर लोग ये कहते हुए घबराते हैं, अब प्रैक्टिस हो गई है ए लेवल्स पढ़ा पढ़ा के ना, बच्चों को समझा समझा के। मैं आपको बड़ी दिलेरी से बात कह रहा हूँ, इस 7% को 20,000 से मल्टीप्लाई कर दें। आपको जब भी लोन दिखेगा उसके साथ एक परसेंटेज ऑफ लोन दिखेगा। सर जरा 20,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए सर उस 7% लोन के साथ, आंसर बताइए। 20,000 मल्टी करो ना, मल्टीप्लाई बाय 7%, जल्दी जल्दी खुद से भी काम करना है। मल्टीप्लाई बाय 7%, व्हाट इज द आंसर? 1400। अब ये 1400 के साथ ऐसा होगा, इधर ये 1400 या तो आपने पे किए होंगे या नहीं किए होंगे, या इसका कुछ पार्ट पे किया होगा। पे आपको 1400 करने चाहिए, पूरे साल का इंटरेस्ट है ये। सर क्या किया आपने? फिर देखिए, मैंने लोन अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय लोन की किस से मल्टीप्लाई कर दिया? परसेंटेज से। इसका आंसर जो आएगा मेरे पास, वो आएगा मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस, मगर क्या? इंटरेस्ट एक्सपेंस पर एनम, एक साल का। ये मैं एनम को पूरा कर देता हूं, पर एनम पूरे साल का। तो अब ये देखना है कि सर पूरे साल लोन रहा है या नहीं रहा। फिर आगे बढ़ते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, सर बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा, राइट? अगर नॉर्मल बैंक होता तो करंट एसेट में चला जाता। ट्रेड रिसीबल्स, सर रिसीबल्स की बात कर रहा है क्वेश्चन। फिर सर ट्रेड पेबल्स की बात कर रहा है क्वेश्चन। फिर सर आपके पास आ रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो कितने का आ रहा है सर? 500 का। फिर ड्रॉइंग्स आ गया आपके पास,
फिर ड्राइंग्स के बाद आपके पास क्या आ गया, कैपिटल एट 1 अक्टूबर 2010, ये भी वैल्यू आ गई। इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री एट 30 सितंबर 2011 वाज वैल्यूड एट, क्या वैल्यू है सर आपके पास, 11,780, बिल्कुल सही सर। उसके बाद देखें सर क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन है, उसके बाद द कॉस्ट ऑफ कैरेज फ्रॉम सप्लायर, ये आई एडजस्टमेंट, वो जो अनयूजुअल एडजस्टमेंट्स सर, कॉस्ट ऑफ कैरेज फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से आप तक आने का, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, वेरी गुड सर। तो पिकअप कीजिएगा कुछ वर्ड्स को, इसको क्या बोलेंगे सर आप, इनवर्ड्स। फिर लिखा है द रिमाइंडर ऑफ द कॉस्ट रिलेटेड टू द डिलीवरी ऑफ गुड्स, आपने उनको बेचने के लिए, आउटवर्ड्स, तो इसका मतलब हो गया सर रिमेनिंग का क्या मतलब हो गया, आउटवर्ड्स। अब मैं क्या क्वेश्चन में देखिएगा, ऊपर जो वैल्यू दी हुई है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 500, 500 लेकिन आपके लिए क्या हो गया, कैरेज इनवर्ड्स, और 1200 क्या हो गया आपके लिए, कैरेज आउटवर्ड्स। आई बात समझ में, मैंने स्प्लिट कर दिया इसको, इसको क्या बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, इसको मेथड को बोलते हैं अपॉर्शनमेंट, क्या बोलते हैं, अपॉर्शनमेंट। इसको अपॉर्शन किया आपने दो हिस्सों में, आ रही है बात समझ में सर। उसके बाद देखिए आगे बढ़े सर, लिखा हुआ है 30 सितंबर, अरे भाई सुनो, एट 30 सितंबर हीटिंग एक्सपेंस 375 वर अक्रूड, अक्रूड को आपको क्या करना होता है सर, प्लस। लेकिन सुने, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से पेपर हो आपके पास ये प्रिंट हुआ हो, मैं आपको नेक्स्ट टाइम और अगले दो क्वेश्चन, अच्छा बात सुने, सारे ना भी कराए ना तो दो जरूर कराइएगा, हम दो करेंगे क्लास में सॉल्व, याद से, जो मैंने आपको भी वर्कशीट भेजी इसके क्वेश्चन, ताकि आपको आदत हो क्या करना है। सुनिए यहाँ देखें सर, आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है हीटिंग एंड लाइटिंग, सर मैं हीटिंग एंड लाइटिंग पे मैंने ढूंढा, मैंने लिखा लाइट एंड हीट, ये गिवन है, डबल टिक कर दिया। हीट एंड लाइट पे सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास 375 अक्रूड है, करना क्या होता है, हीट एंड लाइट पे आके आपको यहाँ पे 375 प्लस करके लिखना होता है, ताकि आप इसको याद रख सकें। आगे बढ़े सर क्वेश्चन में, इंश्योरेंस जो है वो 1120 तो प्रीपेड, तो इंश्योरेंस में आया, मैंने इंश्योरेंस को डबल टिक किया, मैंने यहाँ लिखा 1120 प्रीपेड हो गया। अब सर क्वेश्चन में देखें 7% बैंक लोन वाज रिसीव्ड ऑन अप्रैल 1, ये है एग्जामिनर की होशियारी, पुराने पेपर्स में ना वो आपको ट्रिकी बात बहुत घुमा घुमा के बोलता था, वो कैसे सर, सबसे पहले तो ये देखिए लोन का अमाउंट कितना है, 20,000 हमने निकाला था, ये 20,000 का अमाउंट है, 20,000 पे हमने कितने परसेंट चार्ज किया सर, 7% चार्ज किया, आंसर कितना आया 1400। गौर से देखना, गौर से देखो, 30 सितंबर 2011 को ईयर एंड हो रहा है सर, लोन लिया है आपने अप्रैल में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, सितंबर में आपका ईयर क्या हो गया, एंड, तो हाउ मेनी मंथ्स यू हैव दिस लोन फॉर, फिर से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, गलती मत कर देना खुदा के लिए सर, मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे इसको 6/12 सर, जरा पूरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन ईच एनिवर्सरी ऑफ लोन, अभी पे करना है या एक साल के बाद, यानी जब लोन लिया है उसके एक साल के बाद आप पे करते हैं, तो जवाब दें क्या अभी फिलहाल अभी 6 महीने बाद 700 का इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या ड्यू हो गया है, यस 6 महीने तो गुजर गए ना, तो 6 महीने का एक्सपेंस तो हो गया आपको, पे नहीं करेंगे अभी, तो अभी पे नहीं करेंगे तो आपके लिए एसेट हो, अभी नहीं पे करेंगे, पे जब भी करेंगे जब पूरा साल गुजर जाएगा, वो लिखेंगे, क्यों नहीं लिख, क्या ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है, क्या ये इन 6 महीनों का एक्सपेंस है, तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, एक्सपेंस ऑफ द ईयर शुड मैच द रेवेन्यू ऑफ द ईयर, तो मैच तो करेंगे, आ गई बात समझ में, तो पूरा पता होना चाहिए क्यों करेंगे मैचिंग, क्योंकि अभी लिया ही 6 महीने पहले है ना, वो तो अगले साल में ऐड होगा ना, इस साल का तो है ही, इस साल से मैच करूंगा तो इस साल का प्रॉफिट अंडरस्टैंड हो जाएगा। आगे देखें, अब ये एक नई यूनिक किस्म की चीज है, आपको अब इस साल, अभी तो इन सालों में तंग नहीं करती, रिसेंटली 2-3 सालों से, पहले बहुत देते थे ये एग्जाम में सर, लिखा हुआ है बिल्डिंग कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 16,000 टू बिल्ड एन एक्सटेंशन, सर मैंने एक बिल्डिंग में कुछ पैसे लगाए, उसमें कमरा बना दिया, उसको एक्सटेंशन में मैंने लगाया, बिल्डिंग की जो एक्सटेंशन होती है वो सर एक दफा का खर्चा होता है या बार बार, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाना चाहिए, सही है, और बाकी के 4,000 रिपेयर्स टू हीटिंग सिस्टम में जाने चाहिए। गौर से देखें, सॉरी यहां देखें मेरी बात सुने सर, बिल्डिंग की कॉस्ट कहीं लिखी थी मैंने पढ़ी थी, ये रहा बिल्डिंग की कॉस्ट, बिल्डिंग की कॉस्ट की वैल्यू कितनी है 20,100 सर, मैंने यहां लिखा आगे 20,100, तो मैंने यहां लिखा आगे 20,100 में से अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 16,000 एक्सटेंशन है, तो जवाब दीजिए, माइनस कीजिए जरा इसको, 4,100 सर, यहां लिखा मैंने आगे 4,100, जवाब दीजिए सर, 4,100 के बारे में तो ये बात कह रहा है कि रिपेयर है, आ रही है बात समझ में, नहीं कहा अगर आपने 20,100 बिल्डिंग कॉस्ट पे खर्च किया है, तो उसमें से 16,000 क्या है बिल्डिंग की एक्सटेंशन,
और 4100 क्या है, उसका रिपेयर। जवाब दीजिए, जो 4100 आंसर आया है ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो बार बार होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक फ्लोर है उसके ऊपर आपने 2 कमरे और बना दिए। जवाब दीजिए, ये कॉस्ट अब उस बिल्डिंग का पार्ट है या नहीं है? ये तो उसका पार्ट है ना। अब सुने क्या करना है, ये जो 20,100 है आपके पास, इसमें से आप 16,000 को क्या कर देंगे, माइनस। तो जो वैल्यू बचेगी वो क्या आएगी, 4,100। 4,100 तो आपका ये क्या है, ये तो एक्सपेंस है। लेकिन जो 16,000 बचा वो क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट में ले जाके आप इसमें 16,000 को क्या कर देंगे, ऐड। क्यों? जब मैंने बिल्डिंग की कॉस्ट में से माइनस किया तो मैंने नीचे बिल्डिंग एट कॉस्ट में ले जाके उसे ऐड भी तो किया। आ रही है बात समझ में? सर इसका मतलब ये होता है, गौर से सुना, असल में तो इसकी कहानी सुनने की है, वो खर्चा जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो उसे बैलेंस शीट में ऐड करते हैं। तो इस 20,100 में से ये जो 16,000 था ये मेरे लिए क्या था, ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर था। मैंने कैपिटल, वरना वो तो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा ना। तो अभी भी जाएगा बिल्डिंग कॉस्ट। अब तो 4,100 जाएगा। 4,100 कहां जाएगा, 4,100 जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। और 16,000 वाली कॉस्ट मैंने डाइवर्ट कर दी किसके अंदर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आ रही है मेरी बात समझ में? फिर लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट में ही आती है उसमें। नहीं वो तो जाएगा। सुनो यार, सुनो 1 मिनट सुनो, मैं समझ गया क्या गड़बड़ करो तुम लोग। सर लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट को तो अलग रखो, वो तो लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट है। गौर से सुनो, और अगर नहीं आ रहा तो ब्लेसिंग है कि आपको एग्जाम से पहले समझाया जा रहा है। 1 लाख तो ये अलग है, सही है, 1 लाख बिल्कुल अलग है, इसको कुछ नहीं चल रहा। हमने क्या किया, हमने बिल्डिंग में एक्सटेंशन कराया और बिल्डिंग की एक्सटेंशन को या बिल्डिंग कॉस्ट को हमने अलग से रखा। हमने कहा वो आ गई 20,100, राइट, 20,100। ये पूरी बिल्डिंग की एक्सटेंशन और रिपेयर एंड मेंटेनेंस की दोनों को मिला के कॉस्ट है। ये दोनों को मिला के कॉस्ट है। अब पहले तो एक बात बताओ, दोनों मिला के होनी भी चाहिए या नहीं? नहीं। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जिस चीज को मैं एक्सटेंशन के लिए खर्च करूंगा वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। मैं इस फ्लोर के ऊपर एक और फ्लोर बना दूं तो जवाब दें, वो जो मैं फ्लोर बनाऊं 1 करोड़ रुपए का, वो क्या एक साथ में इनकम स्टेटमेंट में लेके माइनस कर दूं या थोड़ा थोड़ा करके डेप्रीशिएट करूं? थोड़ा थोड़ा करके डेप्रीशिएट करूं, है ना। ये 16,000 का मैंने 4, 5, 3, 2, 1 कमरे बनाए ऊपर, या बिल्डिंग के साथ मैंने एक और नया एरिया बना दिया। क्या है, 16,000 को एक साथ एक्सपेंस आउट कर दूं या अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करूं? बोले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करूं। तो सबसे पहला काम क्या करूं, सुभान सुनो ना यार, 20,100 में से 16,000 को मैं इसमें से क्या कर दूं, माइनस। इसको तो पहले निकालो। तो अगर मैं इसको यहां से क्रेडिट करूंगा तो कहीं तो डेबिट करूंगा। सर डेबिट करूंगा ले जाके लैंड एंड बिल्डिंग में, लैंड एंड बिल्डिंग में ले जाके मैं 16,000 को क्या कर दूंगा, ऐड। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, सर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी 2 करोड़ की, उस पर 1 करोड़ की मैंने बिल्डिंग बना दी। तो जवाब दीजिए, प्रॉपर्टी अब मेरे लिए कितने की पड़ी, 2 की या 3 की? 3 की। तो ये 16,000 भी तो उसी तरह है ना। मैंने उसके ऊपर कोई कमरा बनाया, कोई फ्लोर बनाया, कोई शॉप निकाली, कोई काम किया, तो ये ले जाके मैं किसमें ऐड कर दूंगा, उसमें। अब 20,100 में से 16,000 निकल गए, जवाब दो क्या बचे, 4,100। 4,100 के बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो रिपेयर किसके बारे में, हीटिंग सिस्टम के बारे में। ये एक्सपेंस है आपका। समझ ये नहीं आ रहा कि 16,000 माइनस अभी तो यार तुम क्या सोच सुनो, रहे हो? नहीं 16,000 माइनस क्यों है, अगर उसका सवाल है तो उसका जवाब है। मैंने कहा सर मैंने गलती से बिल्डिंग कॉस्ट 20,100 की रख दी, गलती से। बाद में थोड़े दिनों के बाद मुझे पता चला 20,100 में से तो भाई मैंने 16,000 वो पैसा खर्च किए हैं जो कि मैंने बिल्डिंग के एक्सटेंशन पे खर्च किए। फिर मैंने इसमें से इनको निकाला तो बचा क्या, सर बचा 4,100। ये 4,100 मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया और 16,000 मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। मैंने अलग किया, अगर मैं नहीं करता तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से मेरा प्रॉफिट हुजैफा क्या हो जाता, कम। तो प्रॉफिट अगर मेरा कम हो जाता तो मेरा एसेट कम हो जाता। और ये बात समझ में, मुझे इसको अलग करना पड़ा। अब सुने क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सर लिखा हुआ डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज, सुभान, डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज फिक्सर्स एंड फिटिंग का कितने परसेंट है सर, 20% ऑन कॉस्ट यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अब फिक्सर्स एंड फिटिंग की बारी आई सर, मैंने यहाँ देखा सर आके लिखा हुआ क्या है, फिक्सर्स एंड फिटिंग एट कॉस्ट 18,000। सर मैंने यहाँ के लिखा फिक्सर्स एंड फिटिंग का 20% निकालिए सर, 18,000 का 20% निकालिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है, 3600 आ रहा है सर। मेरा सवाल है छोटा सा, ये जवाब दो। अगर इसका आंसर 3600 आ रहा है, अगर मैंने कहा इसका आंसर 3600 आ रहा है, 1800 10% 1800 होगा ना, डबल कर दो उसका 3600 हो जाएगा। सर सुने, अगर आंसर 3600 आ रहा है तो 3600 तो किसमें चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में, ये इस साल का एक्सपेंस है। अब सर पूरी कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, पहले भी दे चुका हूं फिर दे रहा हूं, सुने। सर अगर ऐसा करें तो एक टी अकाउंट को याद रखें हमेशा, और ये अब हुजैफा याद रखना है इसको,
अब्दुल्ला याद रखना है, पीएफडी का अकाउंट बनाया, पहले मैंने ब्रॉड डाउन लिखा, सुनो ब्रॉड डाउन कहाँ से आएगा, ये गिवन है सर 7200 ब्रॉड डाउन, मैंने यहाँ लिखा आके इसके अंदर वैल्यू आ गई 7200, यहाँ देखो इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू क्या आएगी सर 3600। सर जवाब दीजिए इन दोनों वैल्यूज को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे आंसर, बैलेंस सीडी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर चेक कीजिए क्या आ रहा है, 10,000 सर 10,800। अब मेरा सवाल है सर ये बताइए इस साल का इनकम स्टेटमेंट का आंसर कितना है, 3600। इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा 3600, बैलेंस शीट में क्या लिखूंगा 10,800, प्लस करके बैलेंस शीट में ले जाते हैं। ये मैंने आपको ये टी अकाउंट बना के समझाया कि ऐसा होता है पीछे। आप तो क्या करते हैं, आप तो बस याद रखते हैं बगैर टी अकाउंट को ले जाते हैं, तो ये सही भी है। परफेक्शन यही है कि आपको याद होना चाहिए कि जो आंसर आया वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ऊपर वाले प्रोविजन में वो ऐड करके आगे चला जाएगा। अब टी अकाउंट नहीं बनाऊंगा। अब सुने कंप्यूटर का आंसर क्या आना चाहिए सर, कंप्यूटर 12,000 कॉस्ट है, 3600 उसमें प्रोविजन चार्ज है। अब आते हैं सर यहाँ पे लिखा हुआ है सर इसको आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से सॉल्व करना है, तो 12,000 उसकी कॉस्ट है और माइनस 3,600 था, 3,600 3600 सर इसमें से माइनस करेंगे आप 3600। सर जवाब दीजिए, मल्टीप्लाई बाय इसको कर देंगे 30%, आंसर निकालिए। आंसर निकालो ना यार, एट 40 इंटू 3 सर इसका आंसर आ गया 2520। अब जवाब दिए सर ये इस साल का इनकम स्टेटमेंट है ना, 2520 2520 इस साल का इनकम स्टेटमेंट है और 2520 प्लस 3600 बैलेंस शीट में चला जाएगा एज व्हाट, बैलेंस सीडी, है ना सारे। 3600 जो ओपनिंग है उसमें 2520 को ऐड करेंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, बैलेंस सीडी, इसको आप बैलेंस शीट में ले जाएंगे। आगे लिखा है डाउटफुल डेट आपने 5% चार्ज करना है। सर डाउटफुल डेट के लिए आपको ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कितनी है 8,200 सर, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पुराना 500 गिवन है। यहाँ आते हैं सर 8,200 पे 5% चार्ज कीजिए, 410। आंसर क्या आ रहा है सर इसका 410, 410। सर जवाब दीजिए ओपनिंग प्रोविजन आपका 500 है, क्लोजिंग प्रोविजन आपका 410 है, इंक्रीज है डिक्रीज है, डिक्रीज है। सर कितने से डिक्रीज है 90 से, तो 90 से आप इसे क्या चार्ज करेंगे, अदर इनकम। 3 इनकम है क्वेश्चन में, डिस्काउंट रिसीव, डिस्पोजल और एक की तीसरी आ गई। अब चलें सर स्टार्ट लेते हैं सर क्वेश्चन मेरे साथ साथ। सर हेडिंग डालिए सर इनकम सोल ट्रेडर की, और कोशिश करेंगे सर पहली दफा में आपका बैलेंस हो। साथ साथ काम कीजिएगा सर। मैंने सर यहाँ पे आके हेडिंग डाली, आपके पास सबसे पहले आएगा सर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सर आपके पास 2 कॉलम्स आएंगे। सबसे पहले सर आप यहाँ पे आके मेंशन करेंगे सेल्स, फिर आप सर उसमें से माइनस करेंगे सर सेल्स रिटर्न। क्वेश्चन में देखते हैं सर आपके पास सेल्स की वैल्यू कितनी गिवन है, रेवेन्यू आपके पास गिवन है सर 2,10,000 का, और गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स गिवन है 8120 के। तो यहाँ लिखेंगे आप आगे 2,10,000 8120 सर आप इसमें से माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। अब्दुल्ला आंसर बताओ। 2,01,880 यस 2,18,000 सही है। सब लोग यार चेक करो, कैलकुलेटर यूज करना, इशल बेटा कैलकुलेटर निकालो यूज करो, ऐसा नहीं पता लगेगा कुछ भी। सर यहाँ लिखा सर मैंने इसके अंदर लेस करेंगे सर आप क्या चीज, कॉस्ट ऑफ, यहाँ लिखा सर मैंने आके इसके अंदर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा सर इसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री। सर ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद आप इसमें मेंशन करते हैं सर परचेजेस, फिर आप उसमें से माइनस करते हैं सर परचेजेस रिटर्न, फिर सर कैरेज इनवर्ड्स को आप इसमें क्या कर देते हैं प्लस। तो जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई है कम से कम हम उनको एक साथ लिख तो लें। फिर हमने लिखा सर यहाँ के कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड्स, और सर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सर इनवर्ड्स के बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री, ड्राइंग्स नहीं है, गुड्स की ड्राइंग्स नहीं है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी सर आपके पास। सर यहाँ आते हैं सर सबसे पहले सोल्ड सबसे पहले आते हैं सर आपके पास इन्वेंट्री पे। तो सर जवाब दीजिए इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है सर, इन्वेंट्री है सर 9430, यहाँ लिखेंगे आगे सर 9430। परचेजेस की वैल्यू चेक करते हैं सर,
परचेजेस आपके पास है 113,500, यहाँ लिखेंगे 113,500। परचेज रिटर्न की वैल्यू देखते हैं सर। परचेज रिटर्न आपके पास आएगा सर, 3,400। हाँ परचेज रिटर्न सर ऊपर क्वेश्चन में गिवन है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर 3,400, यहाँ लिखेंगे सर आप आगे 3,400 और फिर कैरेज, कैरेज में नहीं, आउटवर्ड्स 1200 है, आउटवर्ड्स 1200 है, इनवर्ड्स 500 है, तो आप यहाँ लिखेंगे सर आगे 1200 और फिर आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी, वो आएगी 11780। ये रहा ना, बोले ना फ्रॉम सप्लायर कितने का है, 500। तो यहाँ क्या लिखना है 500। सर क्या आंसर आएगा सर यहाँ पे 500। सही है, सही है। उसके बाद सर क्लोजिंग, क्लोजिंग की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 11780, यहाँ लिखेंगे 11780। सर इसको इसमें से कर देंगे माइनस, माइनस करके आंसर आएगा सर 108250 माइनस करेंगे। आंसर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जी 10825। 8250। सब लोग चेक करना, सब लोग चेक कीजिएगा। सोफिया आंसर चेक करो, पीछे वाली आंसर चेक करो, फितवत आंसर चेक करो, सही आ रहा है 96 सर सही आ रहा है। 630। 93630। सब लोग चेक करना, हानि आंसर चेक करना, ऐसा आंसर चेक करना। सर ये इसका आंसर आ गया, प्रॉफिट की हेडिंग तो जरूरी होती है। हाँ ग्रॉस प्रॉफिट सर जरूर ये अदर इनकम के बाद लिखते हैं या पहले? पहले। सर फिर यहाँ आएंगे, यहाँ के हेडिंग डालेंगे सर इसके अंदर ऐड अदर इनकम, यहाँ मेंशन करेंगे सर आप इसके अंदर ऐड, ऐड में सर आप यहाँ के हेडिंग डालेंगे अदर, अदर इनकम। सर अदर इनकम में आएंगे, सबसे पहले आपके पास आएगा सर डिस्काउंट रिसीव्ड, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आएगा आपके पास सर डिस्पोजल, फिर आपके पास बेचा होगा वो प्रॉफिट में चले गए। हाँ प्रॉफिट में चला गया, बिल्कुल ऐसा ही है। और सर लास्ट चीज क्या है आपके पास, तीसरी चीज क्या थी, रिडक्शन इन, रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लिख लो भाई लिख लो, चलो सर यहाँ देखें, सर आपके पास सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। सर क्वेश्चन में देखें डिस्काउंट रिसीव्ड की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, डिस्काउंट रिसीव्ड की वैल्यू पड़ी है 1750। तो यहाँ लिखेंगे आगे 1750 डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्पोजल की वैल्यू चेक करें सर 200 है, डिस्पोजल की वैल्यू आप यहाँ 200 लिखेंगे और 90 आपके लिए रिडक्शन हो जाएगा। डिस्पोजल क्रेडिट में गिवन था, ये 175 होगा तो हाँ 1750 2040। 2040। आप चाहें तो इसे टोटल करके लिखें, नहीं चाहें तो अभी इसे यहीं पे एज इट इज छोड़ दें, बाद में कर लीजिएगा। लिख दें 95670। सर ये आंसर आ गया इसका, वेरीफाई खुद भी करें, वेरीफाई खुद भी करें इसको, देन साथ साथ काम करना हानिया। सर यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे तो सर आपके पास यहाँ पे लिखेंगे आप आगे इसके अंदर लेस, हाँ फिर सर आपके पास क्या आएगा, फिर आपके पास आएगा एक्सपेंस। अब देखो यार मेरी बात सुनो सब लोग, सही है ना, वो आ रही है स्क्रीन। सर लाइक मेरी बात को गौर से सुने और फिर इस बात को ना लाइक इम्प्लीमेंट कीजिएगा। सुनिए, जब आप एक्सपेंस पे पहुंचोगे ना, मेजॉरिटी बच्चे जो इन क्वेश्चंस में गलती करते हैं वो ये करते हैं, सुनो अब्दुल्ला, वो यहाँ पहुंच के ना एक्सपेंस ढूंढते हैं। आप एक्सपेंस ढूंढेंगे आपको मिलेगा ही नहीं, कोई ना कोई एक्सपेंस आप जरूर मिस करोगे और आप काटोगे जरूर। जो मैं बोल रहा हूँ वो मेहनत कीजिए। और अब ना आज के बाद आप ऐसे ही करेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, शुरू से लेके आखिर तक देखेंगे, वरना आप बहुत काटेंगे एग्जाम में। आपके एक्सपेंसेस गलत आ गए ना एक दफा, तो जो क्वेश्चन 20 मिनट में होना है ना वो आपका 40-45 मिनट ले जाएगा। और होता है ऐसे, इसी क्वेश्चन में ही मसले होते हैं सारे। शुरू से दोबारा शुरू करेंगे, सुने देखिए। रेवेन्यू, परचेज, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, कैरेज, कैरेज में आगे आपके पास कैरेज आउटवर्ड्स। आ रही है बात समझ में? पहले सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, आपके पास सबसे पहले कैरेज आउटवर्ड्स वाली फिगर जो है ना वो यहाँ आएगी। एक मिनट रुक जाए, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। यहाँ किसी ने ना ये नई डिवाइस इंस्टॉल की है, वो हैंग कर रही है बार बार, तीसरी दफा कर गई आज ये।
चलें, अब सुने मेरी बात सुने सर। कैरेज आउटवर्ड्स पे आ जाएंगे आप। यहाँ आया सर मैं एक्सपेंसेस में, सबसे पहले सर यहाँ के मेंशन करेंगे आप इसके अंदर कैरेज आउटवर्ड्स। सुबह साथ साथ काम करो। कैरेज आउटवर्ड्स सर वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1200। फिर सर आगे बढ़ेंगे, कैरेज आउटवर्ड्स के बाद सर आपके पास आएगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में आपके पास 5600 में से 1120 को आपको क्या करना है माइनस। तो आप सर यहाँ के लिखेंगे सर इंश्योरेंस, यहाँ लिखेंगे 1120 माइनस करेंगे आप पहले वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू इसकी कितनी थी सर 5600, यहाँ लिखेंगे सर 5600 और 5600 में से आप माइनस कर देंगे 1120। सर माइनस करके वैल्यू बताइएगा 4480। सर इसकी वैल्यू आ गई 4480। चलें भाई सॉल्व करें कैलकुलेटर यूज करें। उसके बाद सर चेक कीजिए आपके पास आगे सर वैल्यू है सर 6300 और आगे वैल्यू गिवन है सर आपके पास 3। सही है सर। उसके बाद लाइट एंड हीट की वैल्यू है 6300 प्लस 375। आप यहाँ लिखेंगे सर लाइट एंड हीट जल्दी ऑन करवाना सर। यहाँ आ गया आपके पास लाइट एंड हीट। उसके बाद आपने यहाँ पे मेंशन किया 6300 प्लस 375। यहाँ लिखेंगे 6300 प्लस कर देंगे सर आप इसके अंदर 375, 6675। सही है सर। उसके बाद सर क्वेश्चन में चेक करें सर आपके पास स्टाफ वेजेस गिवन है। स्टाफ वेजेस की वैल्यू गिवन है आपके पास 27000। यहाँ मेंशन करेंगे सर आप इसके अंदर स्टाफ वेजेस, यहाँ वैल्यू लिखेंगे सर आप इसकी 27000। फिर सर आगे चेक करें 27000 के बाद आपके पास नीचे गिवन है एडवर्टाइजिंग। यहाँ मेंशन करेंगे सर आप आगे इसके अंदर एडवर्टाइजिंग की वैल्यू कितनी है सर आपके पास क्वेश्चन में। एडवर्टाइजिंग है 10600। सो यहाँ पे मेंशन करेंगे 10600। फिर सर आगे बढ़े, क्वेश्चन में आपके पास देखिए क्या गिवन है जनरल एक्सपेंसेस। सर यहाँ मेंशन करेंगे बिल्कुल सही सर जनरल एक्सपेंसेस 15850। सर यहाँ वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद सर चेक करें, फिर आपके पास गिवन है डिस्काउंट रिसीव, बिल्डिंग कॉस्ट। बिल्कुल बिल्डिंग कॉस्ट का क्या एरिया लूं 16000 या 4100? 4100। वेरी गुड सर। यहाँ लिखेंगे आके बिल्डिंग कॉस्ट, यहाँ लिखेंगे सर आप इसके अंदर 4100 लिख लीजिए। फिर सर उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे 7% बैंक लोन है सर। 7% बैंक लोन ये जो 1400 है इसका हाफ लेंगे है ना। तो सर इसका मतलब है सर आप यहाँ के लिखेंगे सर इसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इंटरेस्ट एक्सपेंस की वैल्यू आप लिखेंगे 1400 को डिवाइड कर देंगे आप 2 से, या 1400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 से। सर इसका आंसर कितना आ जाएगा 700। फिर सर आगे बढ़े सर क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिर आपके पास आएगा ड्रॉइंग्स। एक एक करके देखिए मैं पूरा ट्रायल बैलेंस देखता हुआ जा रहा हूँ, कोई चीज मिस नहीं होगी। इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी, कॉस्ट ऑफ कैरेज आएगा, हो चुका, कैरेज आउटवर्ड्स आप एडजस्ट कर चुके हैं, इससे ये फायदा होता है। हीट एंड इंश्योरेंस हो चुका, 7% बैंक लोन हो चुका। फिर सर बिल्डिंग की कॉस्ट हो चुकी। सर फिक्सर्स एंड फिटिंग क्या है वैल्यू सर, पहली वैल्यू आपके पास है सर 18000 का 20%। तो सर आप यहां लिखेंगे आके डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 18000 का 20% है 20%। सर इसका 20% आंसर क्या आएगा आपके पास 3600। फिर सर यहां लिखेंगे आके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वैल्यू यहां पे क्या आएगी चेक करें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा 12000 और 3600 को माइनस करेंगे। यहां लिखेंगे सर 12000 माइनस करेंगे सर आप इसके अंदर से 3600 मल्टीप्लाई कर देंगे 30% से। आंसर बताइए 2520। आगे सर चेक करें। उसके बाद डिक्रीज इन प्रोविजन हो गया, अदर इनकम में जा चुका।
अगर इंक्रीज होता तो अब मैं यहाँ लिखता सर मैंने यहाँ तक का काम किया, इसका आंसर निकाल लो। सारी में यार 1 मिनट दरवाजा खोलना, बाहर जाना, उनको बोलो भाई इन्वर्टर का ब्रेकर गिरा दो, जो इन्वर्टर शोर कर रहा है आप ब्रेकर तो गिरा दीजिए उसका। सर नुमान बोल रहे हैं का टोटल 73125 है। एक्सपेंसेस का टोटल 73125 है। $95670 minus 73125 22545 profit for the year। क्या आंसर, किसका आंसर? एक्सपेंस का आंसर बताइए। 76725 दोबारा चेक कर लो, सबका आंसर यही है 76725। आंसर निकालें सर प्रॉफिट फॉर द ईयर। $18,945 सर इसका आंसर आ गया आपके पास 18,945। सर लिख लीजिए। सर आप इसके साथ नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन साथ साथ स्टार्ट कीजिएगा, सब आ जाएगी समझ में। साथ साथ बनाओ 2-3 नंबर, सब समझ में आएगी। नहीं भाई बहुत है अभी टाइम। हेडिंग डालें सर स्टेटमेंट ऑफ 18945। चलो भाई यहां सुनो, लास्ट क्लास में मैंने आपसे ये कहा था कि सर ज्यादातर बच्चों की, मेजॉरिटी बच्चों का जो एरिया ज्यादा वीक होता है वो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट में ज्यादा फंसते हैं वो। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की सर बात करते हैं और जरा ना थोड़ा रुक रुक के बाद ऐसी करते हैं कि आपको समझ में आए कि आपको इसमें क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है। हेडिंग डालिए सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एसेट, उसके बाद सर सबसे पहले आपके पास सेक्शन आएगा नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में पहला कॉलम आपके पास आएगा एट कॉस्ट, फिर आपके पास कॉलम आएगा पीएफडी, फिर आपके पास कॉलम आएगा नेट बुक वैल्यू। लिख लें, पहले ये लिखें फिर बात करते हैं। डन। अब स्टार्ट करते हैं, सुने। सबसे पहले आपके पास पहला नॉन करंट एसेट लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पे सर आपके पास एक एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग पे हमें एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सुने, हाँ 1 लाख पे 16,000 आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो सर ये रहा कॉस्ट, कॉस्ट में हमने ऐड किया 1,16,000। पीएफडी पे सर मैंने डैश डाल दिया और नेटबुक वैल्यू मेरी आ गई सर 1,16,000। लिख लें, ये लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। अब सुने सर, लैंड एंड बिल्डिंग पे एक एडजस्टमेंट थी वो मैंने कंप्लीट किया। अब सुने उसके बाद क्या है, फिक्सचर्स और कंप्यूटर इक्विपमेंट, ये 2 और है। नाम लिख लें सर इनका। सबसे पहले यहां मेंशन करेंगे आगे सर फिक्सचर्स एंड फिटिंग। फिक्सचर्स एंड फिटिंग पे आएंगे सर। फिक्सचर्स एंड फिटिंग की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास सर, 18,000। यहाँ लिखेंगे सर आप आगे सर 18,000 उसकी कॉस्ट है। पुराना आपके पास जो डेप्रिसिएशन गिवन है वो है 7,200। यहाँ देखिएगा 7,200।
हमने यहाँ टी अकाउंट भी बनाया था 7200 प्लस 3600, आंसर कितना हो गया था 10,800। तो सर हम यहाँ लिखेंगे 10,800 और इसको इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर क्या आएगा 7,200। सर 7,200 यहाँ पर आ गया सर, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, नहीं सर एक और भी तो बाकी है एसेट, एक और भी तो एसेट बाकी है, वो क्या है कंप्यूटर इक्विपमेंट। यहाँ के मेंशन करेंगे सर आप इसके अंदर कंप्यूटर इक्विपमेंट। सर जवाब दीजिए कंप्यूटर इक्विपमेंट की आपके पास वैल्यू कितनी है, कंप्यूटर इक्विपमेंट एट कॉस्ट गिवन है आपके पास 12,000 और यहाँ के हम लिखेंगे 12,000। 12,000 के ऊपर सर आप यहाँ आएंगे सर डेप्रीसिएशन आपके पास क्या गिवन है, डेप्रीसिएशन आपके पास इसकी गिवन है सर 3600 और नीचे आपने इसके डेप्रीसिएशन जो चार्ज की हुई है वो की हुई है 2520। तो 2520 में 3600 को आप क्या कर देंगे प्लस ऐड कीजिए, 61270 नहीं 6120 सर, इसका आंसर आ गया 6120। सर इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 5 5880। सर तीनों को प्लस कर लीजिए, 129080। सर ये इसका आंसर आ गया। फिर सर आपके पास नेक्स्ट आएगा करंट एसेट। करंट एसेट में आएंगे, सबसे पहले करंट एसेट में आपके पास जो चीज आएगी वो आएगी सर आपके पास यहाँ इन्वेंट्री। हेडिंग डालिएगा सर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट एंड। फिर आपके पास 5 चीजें आती हैं सर, याद रखिएगा, अगर आपको ये याद नहीं होगा ना आप गलती करेंगे। 5 आती हैं सर, इन्वेंट्री, अदर रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल आता है ना, उसके बाद क्या आता है इसके अंदर प्रोविजन फॉर सचपथ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फिर मतलब इसके अंदर क्या आता है बैंक और कैश। 5 चीजें फिर बोल रहा हूं, इन्वेंट्री, अदर रिसीवेबल्स, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, बैंक और कैश। ये 5 चीजें आपके कोर्स में पांचों आती है एग्जाम में। सर सुने, इन्वेंट्री क्लोजिंग लेनी है आपको, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है 11780, यहां लिखेंगे सर 11780। अदर रिसीवेबल्स प्रीपेड है आपके पास, अदर रिसीवेबल्स में आपके पास प्रीपेड गिवन है 1120, यहाँ के लिखेंगे सर 1120 प्रीपेड। फिर सर आपके पास क्या आएगा अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल में से आप क्या माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर 1120। अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू 8200 गिवन है, अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू सर मैंने यहाँ लिखी सर आके वैल्यू है 8200, उसके ऊपर सर आपने 5% चार्ज किया तो आंसर आ गया 410। सर इसको मैंने माइनस कर दिया, आंसर चेक कर लीजिए। सेवन 790। ठीक है सर, उसके बाद सर क्वेश्चन में क्या आएगा, उसके बाद आपके पास यहाँ आएगा बैंक और उसके बाद यहाँ पर आएगा आपके पास कैश। सर बैंक देखिए ओवरड्राफ्ट में तो नहीं है सर, बैंक अगर ओवरड्राफ्ट है तो सर अगर आपने लिख दिया हो तो डैश डाल दीजिएगा, कोई मसला नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो। कैश क्वेश्चन में देखें कैश शायद है ही नहीं, क्वेश्चन में देखें कैश नहीं है, अगर गलती से कभी लिख दें सर डैश डाल दीजिएगा। सर इसको अब आप टोटल कर लीजिए 20690, इसी को प्लस करके बोल रहे हो ना करंट एसेट्स को। सर अब नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को आपस में ऐड कर लीजिए सेकंड कॉलम में। ये देखो अब वहां पे प्रीपेड है ना, इंश्योरेंस प्रीपेड था ना, अदर रिसीवेबल हो गया टोटल। हाँ बैंक और कैश भी यही आता है, 5 चीजें यहाँ आती हैं। आंसर बताओ 149,770। सर ये इसका आंसर आ गया। सर अब इसके बाद अब क्वेश्चन में सर आप इक्विटी सेक्शन लिखेंगे। इक्विटी में आपके पास सबसे पहले आएगा सर कैपिटल, और कैपिटल में भी कैपिटल एट स्टार्ट। फिर सर आप इसके नीचे यहाँ पे मेंशन करेंगे आगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के बाद आपके पास आएगा सर प्रॉफिट फॉर द ईयर। कैपिटल एट स्टार्ट की वैल्यू चेक करते हैं सर क्वेश्चन में, कैपिटल की वैल्यू 80,000, मैंने यहाँ मेंशन किया कि कैपिटल एट स्टार्ट की वैल्यू है सर यहाँ पे आगे कितनी 80,000। सर जवाब दीजिए कैपिटल एट स्टार्ट के बाद आपकी क्या वैल्यू है ड्राइंग्स,
क्वेश्चन में चेक करें आपके पास ड्राइंग्स कितने की हैं 15,500 15,500। मैंने यहाँ मेंशन किया आगे सर आपके पास ड्राइंग्स मौजूद हैं 15,500 की। लिखेंगे सर यहाँ पे आके 15,500। प्रॉफिट फॉर द ईयर इसके बाद आएगा ना, इक्विटी के बाद आएगा वो तो। प्रॉफिट फॉर द ईयर पीछे देखो इनकम स्टेटमेंट 18,945। सर इन सबको प्लस माइनस कर लीजिए, ड्राइंग्स इसमें से माइनस होंगी। लाइबिलिटी आएगा सर 83,445। लाइबिलिटी में आपके पास सबसे पहले आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। इफ यू रिमेंबर एक लोन मौजूद था, लोन कितने परसेंट पे मौजूद था सर? लोन एट 7% पे मौजूद था। वैल्यू शायद उसकी, वो तो लोन के इंटरेस्ट की थी, 80,000 थी सर। वैल्यू थी सर उसकी लोन की 20,000, 20,000 थी। 20,000 का सर आपके पास ये लोन आ गया सर, आप इसको डायरेक्टली लास्ट कॉलम में भी लिख सकते हैं। फिर सर सीएल की बात करेंगे, करंट लाइबिलिटी पूरा लिखिएगा एग्जाम में, सीएल नहीं लिखिएगा, एग्जाम में फुल लिखिएगा सर। उसमें आपके पास एक चीज आएगी, उसका नाम होगा सर ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स की सर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, वैल्यू है सर 26,750। यहां लिखेंगे सर 26,750 ट्रेड पेबल्स। फिर सर आपके पास अक्रूड आएगा, एक अक्रूड गिवन है क्वेश्चन में, अक्रूड है सर 375 का। और यहां लिखेंगे सर आप आगे अदर पेबल्स। पहले सुनना 375, सुनो सुनो, फिर इंटरेस्ट पे करना बाकी है 700, वो भी लिखेंगे। इंटरेस्ट पे 700 इंटरेस्ट एक्सपेंस था ना, जी 700 अभी बाकी था, एक्सपेंस अभी पे नहीं किया। इन दोनों को प्लस करें। मैं अगर इसको सही में लिखूं तो यहां लिखना चाहिए 2675। बीच में आएगा ये। क्या आंसर आ रहा है? 1075। बोले बोले। कोई भी एक्सपेंस नहीं होगा तो लाइब्रेरी में हाँ, उसके बाद बताइए सर, इसके बाद क्वेश्चन में क्या आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट याद रखना है भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा सर। सर बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कितनी है? ये 375 क्या ऐड हुआ? 375 अक्रूड। 18,500 ये अक्रूड नहीं था क्वेश्चन में, अक्रूड 375 हीटिंग एक्सपेंस का अक्रूड, तो हो गया ना ऐड। वो तो एक्सपेंस में ऐड हुआ ना। तो एक ही में भी ऐड होती है। हाँ ना यार, पहली क्लास में कल यही तो सिखाया, जो चीज आप अक्रूड के नाम से ऐड करते हैं उसको आप फिर वापस यहाँ पे ऐड करते हैं। जनरेटर फ्लक्चुएट कर रहा है मेरे ख्याल से, वहां पे आवाज आ रही है उसके फ्लक्चुएट होने की। खोल दिया उसे, ऑन कर दिया, ऑन कर दो अभी ले लेगा। क्या बंद होगा? क्या? कौन सा वाला? ऑफ कर दो ब्रेकर को। अच्छा चले मेरी बात सुने, यहाँ देखें, यहाँ तक आ गए। अब सर आ जाए ओवरड्राफ्ट पे। ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बताइए क्या आ रही है? ओवरड्राफ्ट की वैल्यू बताइए क्वेश्चन में क्या आ रही है? 18,500 18,500। सर यहाँ आके लिखिए सर 18,500। सर देखिए 18,500 लिखने के बाद ये बैलेंस होता है नहीं होता, इन तीनों को प्लस कीजिए। 700 इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो मैंने पे नहीं किया, वो इंटरेस्ट था ना 7% वाला। सर इन तीनों को प्लस कीजिए। 46,325 46,3 सही है भाई। मेरे ख्याल से लाइट चली जाएगी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग को कट करना पड़ेगा मुझे। आप इसे चेक करें बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा, हम फिर ऑनलाइन बात करते हैं। सर बात हम चल रही है क्लास